वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, हमने आपको बताया है कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है ना, यानी डिबेंचर क्या है, जो सोर्स ऑफ इनकम है ना इसका कंपनी क्या है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, यहाँ से पैसा है ना अर्न करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी में हमारा जो टॉपिक है ना डिबेंचर अकाउंट। इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है लग्जरी कॉस्मेटिक लिमिटेड इश्यू 30 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। यानी लग्जरी कॉस्मेटिक कंपनी क्या कर रही है, 30 लाख डिबेंचर 9% वाले इश्यू कर रही है। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया है बेटा आपका? 500। कितना दिया है? 500। ठीक है, आगे बोला गया है 4% डिस्काउंट पर कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर को इश्यू कर रही है। ठीक है, आगे बोला गया है रिडमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर, है ना। यानी जब इसका रिडमेबल होगा, जब इसका रिपेमेंट किया जाएगा, है ना, तो 5% प्रीमियम पर आफ्टर 4 ईयर, है ना, यानी 4 साल बाद क्या होगा, 5% प्रीमियम पर क्या किया जाएगा, इसका रिपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है पेबल एज रुपीज 200 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। यानी जो अमाउंट पे किया गया है 200 क्या बोला गया एप्लीकेशन पे, है ना, एप्लीकेशन पे मांगा गया है, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा? टोटल 500 वाला था एक डिबेंचर का वैल्यू, तो 200 एप्लीकेशन पे, तो बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा 300। तो 300 क्या हो जाएगा बेटा? एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। यानी जब डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा? 28 है। क्या है? 28 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे लिख लीजिए, लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 9% डिबेंचर 30 लाख, है ना, कितना बोला गया? 30 लाख, यानी 30 लाख का डिबेंचर इशू किया गया है। एक डिबेंचर का वैल्यू 500 एट डिस्काउंट, यानी 4% डिस्काउंट पर क्या किया गया है, डिबेंचर को इशू किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है 200 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना आएगा बेटा? 300। 300 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 500। ठीक है, यानी कंपनी क्या कर रही है, 200 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रही है और 500 रुपया क्या कर रही है, अलॉटमेंट पर ड्यू कर रही है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपना प्रोफार्मा हमने तैयार रखा है, तैयार कर रखा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा? एंट्री लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अभी कंपनी क्या कर रही है बेटा? 4% डिस्काउंट पर क्या कर रही है, डिबेंचर को इशू कर रही है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कंपनी कितने का डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर देखा जाए तो हमारा यहां पर लिखते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ 4% डिस्काउंट अमाउंट। क्या लिखेंगे? 4% डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 500 और 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? डबल जीरो को डबल जीरो से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 20 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 20 रुपीज। यानी कंपनी क्या कर रही है, एज ए 20 रुपीज क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, और ये कब दे रही है? जब कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। क्या कर रही है बेटा? डिबेंचर जब इशू करेगी तो क्या करेगी, 4% डिस्काउंट दे देगी। ठीक है, तो अभी ये जो 4% डिस्काउंट है, कंपनी क्या करेगी बेटा? जब अलॉटमेंट करेगी, यानी जब अलॉटमेंट करेगी तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी एंट्री आएगी? बैंक। तो हम बैंक एंट्री क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो बैंक में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे? ठीक है, टोटल कंपनी क्या कर रही है, 30 लाख का डिबेंचर इशू कर रही है। कितने का? 30 लाख। और हमें पता है कि जो एप्लीकेशन पे अमाउंट मांगा गया है, ड्यू है, वो कितना है बेटा? 200। कितना है? 200। तो यहाँ पे लिखेंगे
200 टोटल आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे आ जाएगा 60 करोड़। कितना आ जाएगा बेटा? 60 करोड़। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? अभी देखिए 7 और 2 कितना आ जाएगा, यानी 3 3 6 टू 8, यानी टोटल कितना जीरो आ जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कंपनी क्या कर रही है टोटल, जब डिबेंचर इशू कर रही है टोटल 60 करोड़ रुपया है ना, कंपनी को कलेक्ट हो रहा है बैंक में। क्लियर, समझ गए? यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर। उसके बाद फिर आगे क्या बोला गया बेटा? जितना अमाउंट कंपनी यहाँ पर ड्यू करेगी है ना, कलेक्ट करेगी, उतना अमाउंट कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा? लिखेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा? जितना कंपनी ने यहाँ पर कलेक्ट किया है पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 करोड़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 60 करोड़। कितना आ जाएगा बेटा? 60 करोड़। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? डिबेंचर अकाउंट। यानी कंपनी क्या करी यहाँ पर, जितना अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट किया पूरा का पूरा अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री आएगी, तो लिखेंगे 9%, लिखेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लिखेंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अभी टोटल कंपनी कितने का डिबेंचर है ना इशू कर रही है? ठीक है, जितने का डिबेंचर एग्जैक्ट में इशू कर रही है उतना अमाउंट हम क्या करेंगे? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो कंपनी कितने का डिबेंचर इशू कर रही है बेटा? 30 लाख डिबेंचर है, और अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट जो ड्यू किया गया बेटा कितना किया गया? 300। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 300। टोटल आ जाएगा 90 करोड़। कितना आ जाएगा बेटा? 90 करोड़। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90 करोड़। क्लियर। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है? एज अ डिस्काउंट पर क्या कर रही है? डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है बेटा? जब डिबेंचर इशू कर रही है तो 4% डिस्काउंट पर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, तो हम क्या करेंगे? 4% डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं ना। यानी कंपनी क्या करे बेटा? यानी 90 करोड़ का डिबेंचर इशू करेगी और 4% डिस्काउंट पर, इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? लॉस पर डिबेंचर को इशू कर रही है। ठीक है, नुकसान पर क्या करेगी? डिबेंचर को इशू करेगी। तो टोटल जो कंपनी को है ना डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना है? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है? एक बेटा 500 इंटू 4% बोला गया डिस्काउंट, तो 4/100 आएगा। डबल जीरो को डबल जीरो से कैंसिल करेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका 20 रुपीज। कितना आ जाएगा डिस्काउंट का अमाउंट? 20 रुपीज। तो टोटल कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया था बेटा? 30 लाख इंटू 20, यानी टोटल आ जाएगा 6 करोड़। यानी कंपनी क्या कर रही है? 90 करोड़ का डिबेंचर इशू कर रही है ना, अलॉटमेंट पर, और 6% डिस्काउंट यानी 6 करोड़ रुपया क्या कर रही है? यानी 4% डिस्काउंट है ना, यानी 6 करोड़ रुपया डिस्काउंट देकर कंपनी क्या करेगी? 84,000 क्या करेगी? वहां से कलेक्ट करेगी। कितना कलेक्ट करेगी बेटा? 84,000। ठीक है, अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो अभी अगर देखें है ना, तो कंपनी क्या करेगी बेटा? जितने का डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को क्या कर रही है? डिस्काउंट दे रही है। तो कंपनी को क्या हो रहा है? एज ए डिस्काउंट दे रही है, तो इसलिए कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी बेटा? जब इसका रिडम्पशन करेगी, यानी कंपनी क्या करेगी? जब इसका रिडम्पशन करेगी, जब इसका रिपेमेंट करेगी, तो कंपनी क्या करेगी? एज अ
5% प्रीमियम पर क्या करेगी आफ्टर 4 ईयर, है ना, 4 साल बाद क्या करेगी, इसका पेमेंट करेगी। तो कंपनी को क्या होगा, तब भी एक तरीके से लॉस होगा, यानी दोनों एक सिचुएशन में कंपनी को लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, उसका अमाउंट हमारा कितना बेटा, 6 करोड़। क्लियर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कि कंपनी जब रिडम्पशन करेगी तो टोटल कंपनी को कितना रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बेटा, देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिडीमेबल एट 5%, यानी कंपनी क्या करेगी जब इसका रिडीमेबल करेगी, जब इसका रिडम्पशन करेगी, तो टोटल कंपनी क्या करेगी बेटा, 30 लाख डिबेंचर है, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 500। टोटल कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया, 150 करोड़ का डिबेंचर इशू किया था, यानी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों को इंक्लूड करके कंपनी ने क्या किया, टोटल जो डिबेंचर इशू किया था बेटा 150 करोड़ का डिबेंचर इशू किया। ठीक है, और कंपनी को क्या करना है कि 150 के यानी 150 करोड़ का जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, आफ्टर 4 ईयर यानी 4 साल बाद कंपनी को क्या करना होगा, इतना ही अमाउंट कंपनी को क्या करना होगा, रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, वो भी 5% प्रीमियम पर। ठीक है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा बेटा, हम क्या करते हैं, जितने का डिबेंचर कंपनी इशू कर रहे हैं उसी का 5% निकाल लेते हैं, 5% प्रीमियम। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 7 करोड़ 50 लाख। कितना आ जाएगा, 7 करोड़ 50 लाख। ठीक है, यानी कंपनी जब इसका रीपेमेंट करेगी बेटा तो कितना करेगी बेटा, 90 करोड़ ये प्लस 7 करोड़ 50 लाख, यानी कंपनी क्या करेगी बेटा, 97 करोड़ 50 लाख रुपीस का रीपेमेंट करेगी। ठीक है, तो हमारी जो लायबिलिटी है अभी हमने कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, 90 करोड़, यानी 90 करोड़ से हमने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, लेकिन फ्यूचर में हमें कितना पेमेंट करना है बेटा, टोटल 90 करोड़ ये प्लस प्रीमियम, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 97 करोड़ 50 लाख, यानी 97 करोड़ 50 लाख रुपए का कंपनी रीपेमेंट करेगी। तो हमें अपनी लायबिलिटी को और इंक्रीज करना होगा, तो कितने से इंक्रीज करना होगा, जितना डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 7 करोड़ 50 लाख है। जब प्रीमियम भी हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इतना ही अमाउंट हमें यहाँ पर रखना होगा, तभी हम क्या करेंगे, फ्यूचर में उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 7 करोड़ 50 लाख से अपनी लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बेटा, और बढ़ाएंगे, और ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कंपनी क्या कर रही है बेटा, जब डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, तब कंपनी को क्या हो रहा है, एज ए लॉस हो रहा है। क्लियर। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, आफ्टर 4 ईयर, है ना, जब 4 साल बाद कंपनी क्या करेगी, इसका रिडीमेबल करेगी, रिडम्पशन करेगी, तो कंपनी को, है ना, कंपनी क्या करेगी, 5% प्रीमियम पर क्या करेगी, इसका रिडम्पशन करेगी, तब भी कंपनी को क्या होगा, 5% लॉस होगा। तो टोटल जो लॉस होगा, है ना, कितना होगा बेटा, 6 करोड़ ये वाला और प्लस 7 करोड़ 50 लाख ये, यानी कंपनी को टोटल जो लॉस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 7 करोड़ 50 लाख ये प्रीमियम वाला, और जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया था, यानी इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 13 करोड़ 50 लाख, यानी कंपनी को जो टोटल लॉस होगा वो कितना लॉस होगा बेटा, 13 करोड़ 50 लाख। ठीक है, जब कंपनी डिस्काउंट देगी और जब कंपनी क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी एट प्रीमियम पर, तो वही दोनों कंडीशन में कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लिया जाए तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा बेटा, लिखेंगे यहाँ पर 13 करोड़ 50 लाख। ठीक है, कितना लिखेंगे बेटा, 13 करोड़ 50 लाख। तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, लॉस होगा, तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर से इससे लेस करें तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारा अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू करेगा बेटा, 84 करोड़। कितना आ जाएगा बेटा, 84 करोड़। ठीक है, 84 करोड़ यानी 84 करोड़ हम क्या करेंगे यहाँ पर
अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर नरेशन में क्या लेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर। उसके बाद अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा, अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बैंक एंट्री करेंगे। तो बैंक एंट्री क्या आएगी बेटा, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, जितना अमाउंट हम यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं उतना अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 84 करोड़। कितना आ जाएगा, 84 करोड़। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।